बखैरियत होंगे। तो बच्चों, इससे पहले के सेशन में हमने यहाँ पर फ्रैक्शन समझा था, है? याद होगा आपको। कसरों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी, और इससे पहले की जमातों में भी आपने कसर आशारिया के बारे में पढ़ा है ना? तो आज के सेशन में बच्चों हम कसर आशारिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, है? और साथ ही हम जो प्रैक्टिस सेट है 14 उसका यहाँ पर इआदा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। जमात शशु में रियाजी मजमून में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कसर आशारिया के बारे में। ठीक है, और कसर आशारिया में हम यहाँ पर ख़ास तौर पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, कि जो अशरी कसरें होती हैं उनकी जमा व तफरीक हम किस तरह से करते हैं उसे हम यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा है कि किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, लीटर के मुतालिक जो है तो मुख्तलिफ सवालात हल करते वक्त किस तरह से कसर आशारिया या अशरी कसरों की जमा व तफरीक की जाती है ना? तो हमने पिछले साल मेरे ख्याल से 3 मकाम तक, है ना, 3 अशरी मकाम तक के अशरी कसर को किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है उसे हमने यहाँ पर समझा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि in solving problems with units gram, kilometer, meter, liter, millimeter, we have to express decimal fractions up to 3 decimal places. So this already we studied in last year. So just we are going to just click that all information. From that we can do better this exercise. So here's an example, 750 gram. 750 ग्राम है, जैसे यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, तो हमें मालूम है कि 750 ग्राम 1 किलो में हम देखते हैं कितने ग्राम होते हैं। तो हमें पता है 1000 ग्राम से जो है तो 1 किलोग्राम बनता है ना? ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 750 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, इस तरह से हमने लिखा है। ओके, सो जब हम इसे, आपको पता है इससे पहले हमने जब एग्जाम्पल्स इस तरह की सॉल्व की थी तो उसमें आपको पता होगा कि हमने आपको सिंपल एक तरीका बताया था कि किस तरह से हम अशरी मकाम लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 750 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और अपॉन कितना है, 1000 है। तो 1000 में हम कितना देख रहे हैं, 3 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आमतौर पर, पॉइंट जब लगाते हैं तो जितने जीरो हैं उतने जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ओके, इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ डूइंग डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल प्लेसेस में हम जब जीरो लगाते हैं उस वक्त किस तरह से हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि 750 दिया हुआ है, 3 अदद है ऊपर, है ना, और नीचे हम देख रहे हैं कि 3 0 है। तो हमें 3 0 के बाद में
यानी कि 3 नंबर्स के बाद में हमें क्या कर लेना है, हमें पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो देखेंगे आप 0.750 kg यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 750 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं kg में, ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, ऐसे 0.750 kg, इस तरह से, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर मीटर की लेते हैं ना, किलोमीटर की, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 किलोमीटर 225 मीटर है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 225 मीटर, 2 किलोमीटर और 225 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि 1000 मीटर से क्या बनता है, 1 किलोमीटर बनता है, राइट, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर किस तरह से इसे लिखा है, 2 किलोमीटर प्लस 225 मीटर अपॉन 1000, ठीक है, मीटर, इस तरह से। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट जब करते हैं इसे, तो अब यहाँ पर आप देखिए 225 आया है, ठीक है, और नीचे हम देख रहे हैं 3 0 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले कहा है ना, हम इसे 0.225 इस तरह से लिखेंगे ना, 3 0 है, तो 3 नंबर के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो 2 किलोमीटर जैसा है वैसा ही हमने लिखा, प्लस 0.225 मीटर हमने ले आए यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 2.225 किलोमीटर, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों, काफी इजी प्रोसेस है, काफी आसान तरीका है, हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये मीटर पर मबनी एक एग्जाम्पल थी। अब हम यहाँ पर मिली लीटर पर मबनी या लीटर पर मबनी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है 75 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब इसे हमें यहाँ पर देखना है किस तरह से हम इसे डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर, आपको पता है कि 1 लीटर जो है तो 1000 मिलीलीटर से बनता है, ओके। तो 75 ml अपॉन 1000 ml, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल, जैसे हमने पहले आपको बताया, 3 आदाद के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 नहीं था पहले, है ना, यहाँ पर 2 ही आदाद है, लेकिन हमने यहाँ पर 0 लगाया है ना, 075 अपॉन 1000। अभी देखिए कितना 0 है, 3 0 है, ऊपर नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट लिया हमने, ठीक है, पहले, फिर 3 नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं ऊपर के, है ना, 3 नंबर्स एज इट इज हमने लिखा है, और 3 नंबर्स के बाद हमने वहाँ पर पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो ये एक इजी मेथड है इसे समझने का, ठीक है। तो हम आसानी के साथ में जो है, तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया है पिछले साल। अब यहाँ पर आपको जो मैंने चीजें वर्बली बताई अभी, है ना, वर्बली हमने अभी यहाँ पर देखा, तो उसमें आपने शायद हो सकता है कुछ बच्चे जिनकी मेमोरी अच्छी हो या जिन्होंने पिछले जो हमारे लेसन थे उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ पर उन्हें समझने में दिक्कत नहीं हुई हो। लेकिन अगर दिक्कत हुई है तो ये टेबल से हम और भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है 378.025, write the place value of each of the digit in the number, ठीक है। इस नंबर में, इस अदद में, जो कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है 378.025 के हर हिस्से की मकामी कीमत जदुल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस नंबर को हमने किस तरह से इसे लिखा है, ठीक है। आपने आमतौर पर देखा है, आपको पता भी है कि आदात की जो मकामी कीमत है वो किस तरह से हम लिखते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ हम मजीद जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो है 10वें, 100वें और 1000वें हिस्से के बारे में, यानी 10th, 100th एंड 1000s के बारे में, ठीक है। तो मकामात आप देख सकते हैं, जो मकामात दिए गए हैं उन मकामात को ध्यान से देखना है। सैकड़ा दिया है, ठीक है, फिर दहाई है, इकाई है, 10वीं, 100वें और 1000वें, ये मकामात दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम सैकड़ों को लिखते हैं, सैकड़े के मकाम को लिखते हैं, 100 का जो प्लेस वैल्यू है उसको हम जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, 100, इस तरह से, ठीक है, 100 है ना, राइट। हाँ, अगर हम दहाई को लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखते हैं हम, 10, है ना, इस तरह से लिखते हैं। इकाई को अगर हम जाहिर करते हैं तो 1 से 9 के आधार जो है तो इकाई में शामिल होते हैं ना, तो 1 से जाहिर करते हैं। अब 10वें मकाम को जब हम जाहिर करेंगे यहाँ पर तो किस तरह से जाहिर करेंगे, 1/10, 1/10, ओके, या 1/10, इस तरह से हम इसे यहाँ पर जाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर हम 100वें मकाम की बात करें तो 1/100, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से थाउजेंड्स के बारे में बात करें, 1000वें मकाम के बारे में बात करें तो 1/1000, इस तरह से हम इसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके मकामात समझ में आ गए होंगे, इस तरह से मकाम हम मालूम करते हैं, जैसे सैकड़े का मकाम है ना, दहाई का मकाम है, इकाई का मकाम है, 10वें, 100वें और 1000वें मकाम है, वो आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक हिंसा जो दिया हुआ है उस हिंसे को हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है, 37805, ठीक है, जैसा दिया हुआ है उसी तरह से हमने इसे यहाँ पर रख दिया है, जैसे आप देख रहे हैं, the digit is on its place, 3 is on hundreds, 7 is on tens, 8 is on units, okay, 0 is tenths, then 2 is hundreds, and then 5 is on thousands place. Now we are supposed to mark out the place value. What is the place value is there? What is the place value for 3? So we are looking that 3 is on hundreds place value. So the place value of 3 will be 300, right? इसी तरह से हमें यहाँ पर बताना है कि अभी 7 जो है तो ये जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पर है, so that is on tens, दहाई के मकाम पर है। So what is the place value for 7? 70. 70, good. So the place value for 7 will be 70. So what will be the place value for 8, which is on unit place? 8, right? इस तरह से, है ना। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि 10वें मकाम को यहाँ पर बताया गया है, ये जो 10वां मकाम है उसे हम देख रहे हैं कि 0/1, 0 मीन्स 0/1, 0/10, इस तरह से बताया है इसे, ठीक है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10वें मकाम में, तो इस तरह से अब यहाँ पर 0 है इसलिए 0/10 हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 होता तो, अगर डिजिट 5 होता तो 5/10. ओके, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 100वें मकाम का मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू फॉर दिस 2? 2/100. 2/100 बराबर है ना। सो 2/100 इट मीन्स 0.02, राइट। हमने अभी देखा था है ना, 0.02, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 100 मीन्स 20 है, ओके। तो 2 डिजिट के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है, डेसिमल पॉइंट प्लेस किया है, ओके, इस तरह से।
In last example you're supposed to observe that कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/1000, ठीक है, 1/1000. So the digit 5 is there. So what is the place value for 5? So that will be 5/1000, ठीक है. तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 5/1000, 5/1000 हजार क्या है तो बटे में आ गया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 डिजिट होते हैं, 3 जीरो होते हैं ना इसमें 1000 में, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 0 के बाद में डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया है ना, तो 0.005 विल बी द आंसर फॉर दिस वन. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ जमा और तफरीक के सवाल देखते हैं. ये हम इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. इसके बाद हम यहाँ पर क्या है तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर हमें यहाँ पर एडिशन करना है, ठीक है. यहाँ पर क्या दिया है, 905.5 प्लस 27.197, ठीक है. जो आशारिया के बाद के नंबर्स होते हैं उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, how we are supposed to read the number which are 10वां, सैकड़ा, हजारवा. हाँ, लेकिन जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम तो किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगा 21.197 इस तरह से पढ़ूंगा मैं इसे. नहीं सर, 197. 197 आशारिया का बाद वाला नंबर 197. हाँ, अलग अलग पढ़ते हैं ना, ये याद रखना है, इससे अलग अलग पढ़ते हैं. हाँ, तो हमने देखा है कि काफी होशियार बच्चे भी है ना ये बात भूल जाते हैं कि हमने जो है तो आशारिया के बाद के जो आदाद हैं उन्हें हमें किस तरह से पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है ना. तो यहाँ पर अक्सर देखते हैं बच्चों को कि इसे किस तरह से पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 21.197 जो कि गलत है, इसे हमें पढ़ना है 21.197 इस तरह से हमें इसे पढ़ना है, ठीक है. तो अभी हमें यहाँ पर एडिशन करना है. यहाँ पर एडिशन में बच्चों सबसे ज्यादा एडिशन तो आपको आता है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डेसिमल पॉइंट जहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही हमें दूसरा नंबर भी ऐड करना है. ओके, यहाँ पर हमें ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एडिशन किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर मजीद एक पॉइंट समझने की जरूरत है जो हमने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शन. जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 905.5 लिखा हुआ है ना, राइट. अब यहाँ पर अगर दूसरे नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम तो यहाँ पर दिया हुआ है 21.197, ठीक है. तो अब यहाँ पर जो मकाम अगर हम एडिशन में लेते हैं, अब अगर हम यहाँ पर इसे लिखते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें उसे किस तरह से लिखना होगा, उससे हमें लिखना होगा 905.500 हमें करना होगा. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं 21.197 यानी कि दूसरे नंबर जो एडिशन करना है हमें, उस नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में 3 नंबर दिए हुए है ना, तो हमारी गलती नहीं होगी, ठीक है. अब हम आसानी इसको हम एडिशन कर पाएंगे. अब इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी 39 प्लस 700.65 दिया हुआ है, तो हमने इसे भी यहाँ पर क्या किया है 700.65 दो डिजिट दिया हुआ है, तो हमने पॉइंट के बाद में क्या किया, 2 लगा है, ठीक है. तो फर्स्ट चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन.
ये काम हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम ये नंबर्स को यहाँ पर एज इट इज इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, इसका एडिशन करना है, ठीक है। चलिए करिए, अभी बोलिए। 11 11 11 कैसे होगा? 7 7 ही होगा। 7 ओके 7 देन 9 9 9 6 पॉइंट देन क्या करना होगा हमें? पॉइंट लगाना है, आशार्य पॉइंट लगाना होगा, आशार्य पॉइंट 6 लगाना 6 to 9 होगा। ओके गुड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 6 आएगा। 2 आएगा, राइट। 926.697 है ना। यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 926.697, इस तरह से ये आंसर होगा, है ना। तो इजी है, ये कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। चलिए अब इसके बाद में हम ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 39.00 में हमें एडिशन करना है 700.65 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से। देखिए जब हम इसे रख रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें कि बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का एडिशन और पॉइंट के पहले वाले नंबर्स का एडिशन करने में हमें इजी होता है। चलिए इसका एडिशन कीजिए। 5 937 ओके, सो जैसे आपने पढ़ा है अभी, आपने बताया आंसर सेम, हमने आंसर सही है सर। 739.65, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों बहुत आसानी से इस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 26 करना है ना, 926 कर लेना है हमसे, ले लिए। करेक्ट कर लीजिए, 926 करना है उसे। हाँ ओके, यहाँ पर अब एक सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर तफरीक करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 85.96 माइनस 2.345। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 632.24 माइनस 97.45, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट बराबर है क्या? पॉइंट के बाद वाले नंबर्स बराबर है? नहीं। तो अभी क्या करेंगे आप? 0 लगाएंगे। कहाँ 0 लगाएंगे? 6 के बाजू में। वेरी गुड। आपका नाम बताएं। हिदायत। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया हिदायत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 85.960, जैसे आपने कहा, देखिए 6 के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लगा दिया। ओके, अब हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। कौन सा नंबर है? पहले साइड लगेगा 0। हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन करना है जिस नंबर का, वो नंबर है 2.345, ठीक है। हाँ, चलिए आप सब्सट्रैक्शन करिए इसे सिंपली, जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं सिंपल, वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर? 0 में से 5 नहीं जाते तो बाजू में से लेंगे। हाँ, तो बन जाएगा 10। हाँ, 10 कितना बनेगा? 10 में से 5 है ना, फिर 5 और 6 में से बचे 5, 5 में से 4 बचा 1, 9 में से 3 ये बचा 6, 5 से 2 ये बचा 3, 8 का 8। वेरी गुड, बहुत क्विकली आंसर किया आपने। और पॉइंट कहाँ पर लगेगा? डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? 7 के बाजू में। ओके,
चलिए देखिए, जैसे आपने कहा है 83 ना, 83.615, ठीक है। इसका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे आपने कहा वैसा ही हमने सिमिलर वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है, इसे सिर्फ पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स दो हैं दोनों तरफ, है ना। यानी कि हम जो दोनों क्वेश्चंस देख रहे हैं, दोनों नंबर्स जो सब्सट्रैक्ट करना है उनमें सिमिलर प्लेस वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इसे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या आंसर आएगा, चलिए बताइए, कोशिश कीजिए। 2.5 लेफ्ट आप राइट का पहला नंबर लें, उसको सब्सट्रैक्ट करें। 4 में से 5 माइनस होता है क्या? नहीं सर। क्या करेंगे? नहीं सर। 5 से 1 लेंगे, कितना हो गया? 14। 14। हाँ, अब 14 में से 5 तफरीक करें तो कितना बचेगा? 8। 14 में से 5 गया तो दोबारा करिए, 9 बचेगा, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर बाजू वाला नंबर हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है, तो 1 सब्सट्रैक्ट होता है क्या 4 में से? 11। नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे, हमने बाजू से 1 नंबर ले लिया, तो कितना हुआ अभी? 11। 11। हाँ ठीक है, 11 में से अब 4 तफरीक करिए, कितना बचा है? 7। 7। है ना। तो अब सेम प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमें कर देना है, इसकी जो डेसिमल पॉइंट है उसे हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जैसे नंबर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर वैसे ही तरीके से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, बहुत सिंपल तरीका है ये, हाँ, और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए सर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का, ये दो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इबारती सवालात ले लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से। तो सवाल पढ़िए, चलिए सवाल पढ़ के बताइए। राहिल ने 42 तो सवाल देखते हैं यहाँ पर, हाँ बोलिए, चलिए। राहिल ने 42 किलोमीटर 365 मीटर का सफर बस से, 12 किलोमीटर 460 मीटर का सफर मोटर से और 640 मीटर का सफर पैदल किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर का सफर किया? Okay, good, very good. Rahil traveled 42 kilometer 365 meter by bus, 12 kilometer 460 meter by car, and walked for 640 meter. How many kilometers did he travel together? ठीक है, and write your answer in decimal fraction. तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि इसने, राहिल ने जो सफर तय किया है अलग अलग तरीके से, वो कुल कितना सफर उसने तय किया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने जो यहाँ पर सफर तय किया है, उस सफर को हम डेसिमल पॉइंट में लिख देते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे 42 किलोमीटर्स एंड 365 meters, then 12 kilometers and 460 meter, then 640 meters. So इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 42.365 meter, then 12.46 meter, then 0.640 meter किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से हमने इसे डेसिमल फ्रैक्शन के तरीके से हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम इजीली इसका एडिशन कर सकते हैं ना, 42.365 देन 12.46 देन 0.640
640 किलोमीटर, ठीक है, बाय वॉक. So by bus, by car and by walk. These all three type of travel is on your screen. Now we are supposed to do the addition of these three numbers. Okay. अब इसका addition हमें करना होगा. ठीक है, कर सकते हैं simply. 5 का 5 मिलेगा, है ना? Then 6 plus 6 12 plus 6 कितना हो जाएगा? 16. 16 का 6 हम यहाँ पे लिखेंगे. 1 will be carry over. ठीक है, तो 4 plus 4 14 है ना? तो इस तरह से हम जब एडिशन करते हैं इसका, तो ये हमें आंसर इस तरह से यहाँ पर मिलेगा 54.465 इस तरह से. ठीक है, यस सर. ओके, है इजी है सर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए. ओके, गुड, वेरी गुड. तो बताइए राइल ने कुल कितना सफर तय किया है? 55 किलोमीटर. ओके, राइल ने जो है तो कुल 55.465 किलोमीटर का सफर जो है तो उसने तय किया. इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब इसका मिलता है. ठीक है, राइल ट्रेवल्ड टुगेदर 55.46 किलोमीटर. ठीक है, इस तरह से. तो आप देखिए काफी आसान है, ये हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, कौन पढ़ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मैं. हाँ पढ़िए. आयशा ने सलवार के लिए 1.80 मीटर, कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा. कपड़े का नर्क 120 रुपया फी मीटर हो तो वो दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपए अदा करेगी? ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसने जो टोटल कपड़ा खरीदा है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर. कि शलवार के लिए उसने 1.80 किलोमीटर मीटर कपड़ा जो है तो शलवार के लिए खरीदा है, और 2.25 मीटर कपड़ा जो है तो कुर्ते के लिए खरीदा है ना. हाँ. अब इसका एडिशन हम यहाँ पर कर देते हैं, तो एडिशन हमें मिलेगा. तो कुल कपड़ा उसने कितना खरीदा है यहाँ पर वो हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, कितना खरीदा है उसने? 4.05 हाँ मीटर कपड़ा उसने कुल खरीदा है, ये हमें मालूम हो गया है. ठीक है, अब 1 मीटर कपड़े की कीमत जो है तो 120 रुपये है. ठीक है, ये हमें यहाँ पर पता है, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है ना. तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है तो 4.05 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सेम जैसे हम नॉर्मल करते हैं मल्टीप्लिकेशन वैसा ही है. ठीक है, यहाँ पर वक्त कम है इसलिए हम क्विकली चल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो से यहाँ पर ज़रब करेंगे. ठीक है, ज़रब का अमल आपको आता है करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर की आंसर हमें इस तरह से मिलेगा 486.00. 486.00. ठीक है, इस तरह से. तो आप देखते हैं यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 120 मीटर. सो द कॉस्ट ऑफ 4.0 meter of cloth will be 120 into 4.05. So what will be the answer? 486. ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि आयशा दुकानदार को जो है तो 486 रुपए अदा करेगी. ठीक है, कितने रुपए अदा करना पड़ेगा उसे? 486. हाँ, आयशा pays 486 to the shopkeeper. इस तरह से. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. लिए सर. ओके, गुड. चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं. अजीजा बाजार से 4.25 किलोमीटर वजन का तरबूज लाई. इसमें से इसने 1 किलोग्राम
750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दिया तो इसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ करना है कि 4.25 किलोग्राम तरबूज में से अजीजा ने 1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम जो है तो दे दिया है ना, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए कितना तरबूज बाकी रहा, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हेलो, यस सर। हाँ तो देखेंगे आपने यहाँ पर कि जो सवाल हमारा आखिरी था उस सवाल में हमने देखा कि किस तरह से जो है तो यहाँ पर अमल कौन सा होगा ये बताइए, जमा का होगा कि तफरीक का होगा? तफरीक का। तफरीक का अमल होगा है? क्यों तफरीक होगा, बताइए क्यों तफरीक होगा? क्यों तफरीक का अमल होगा यहाँ पर, बताइए। दिया है ना, तो दे दिया है मतलब कुल जितना लाया था उसमें से उसने दे दिया है ना। टू फाइंड हाउ मच kg of watermelon is left with her, you have to subtract the from 4.25 किलोग्राम। सो यहाँ पर हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 4.250 में से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमें किस तरह से मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर आंसर हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर हम क्विकली चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का मार्क आना चाहिए, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट हमने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.500 किलोग्राम यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 kg जो है तो अजीजा के पास तरबूज बाकी रहेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने तौर पे, ठीक है। इसके बाद का एक सवाल है, रेहाना कार से जो है तो 85.6 किलोमीटर का उसने अलग अलग तरीके से सफर तय किया है ना, तो वो सवाल आपको अपने तौर पे खुद से हल करना है, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है तो से इस सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस सवाल का, और आप अपने तौर पर इसे हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने स्क्रीन पर पूरा सॉल्व क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए, गुड, वेरी गुड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन आपको बताया है, यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व किया है, या आपने जरूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी तो दूसरा सेशन है, लेकिन 10 बजे के बाद आपको इन तमाम सवालात की जो सवालात हमने अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं, इन्हें आपको अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यस आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आएगा, ठीक है। और यस पॉइंट देना आप ना भूले, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट वाले जो हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन जहाँ पर दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन का पॉइंट जहाँ पर दिया हुआ है उस पॉइंट को आप वहीं पर बराबर प्लेस करेंगे, बराबर वहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जवाब जो है तो बराबर मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, ठीक है। और जो एक बात और हमने सीखी है इसके अंदर कि जैसे अगर कोई नंबर है जिसमें आशारिया की अलामत के बाद में, आशारिया की पॉइंट के बाद में, जैसे हम देख रहे हैं कि 3 अगर आदाद दिए हुए हैं, अगर कोई अदद है जिसमें सिर्फ आशारिया के बाद 2 ही अदद दिए हुए या एक ही अदद दिया हुआ है, या बाज़ औक़ात ना भी दिया हुआ हो, तो हमें अगर 3 आदाद वाले
कोई नंबर इसमें एडिशन करना है तो वहां पर क्या करना होगा, 3 0 लगा देना, 2 0 लगा देना होगा या 1 0, ठीक है। तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी, ठीक है। और जब आपके पास परफेक्शन आ जाएगा तो फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी ये सब चीजों पर ध्यान देने की, फिर आप डायरेक्टली उसे एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर से इस एक्सरसाइज को समझा होगा। मजीद आप इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए।